हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज से हम लोग सब सुंदरकांड का अभ्यास करने जा रहे हैं। सुंदरकांड यानी इसका ध्येय क्या है, हम सुंदरकांड ही क्यों चुना है? तो सुंदरकांड यानी हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए हम सुंदरकांड की सब बारीकियां जान के, तत्व से जान के हम उसको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिससे कि ऐसा हो कि हम सुंदरकांड समझे तो हमारा जीवन कैसे सुंदर हो। इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करने हम जा रहे हैं, जिससे हमारा सुंदर जीवन हो। आप बोलेंगे हमारा जीवन तो सुंदर है, पर सुंदर है म्हणजे क्या है? कि गाड़ी खड़ी है, बड़ा बंगला है, बाल बच्चे सब एकदम बढ़िया से चल रहा है, ये सुंदरता नहीं है। पूरी सुंदरता यानी क्या है? तो मैं शांति समाधान तृप्ति को प्राप्त हुआ हूँ क्या, मेरे जिंदगी की प्राप्ति, मेरे जिंदगी की सुंदरता इसमें। और ये ही मैं अगर दैवी गुण संपदा बोलते हैं, ये मेरे पास कितनी है और मैं कितना उसको संभाल सकता हूँ, इसके पर सब ये निर्भर है। और मैं ये संभालना चाहता हूँ, और सुंदरकांड में ये सब सिखाया हुआ है। ये सुंदरकांड में हनुमान जी का सब बताया हुआ है। यानी हनुमान जी ने सागर पार किया है, और हनुमान जी आप सबको मालूम है शिव का अवतार है। और शिव यानी हमारे श्री गुरु शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, ये जो है अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। ये गुरु परंपरा से हम लोग ये भवसागर पार करना चाहते हैं। यानी इसमें जो हनुमान जी ने सागर पार किया है, और हम लोग ये श्री गुरु के साथ में उनके आज्ञा में रह के भव सागर पार करना चाहते हैं। और वो पार करने के लिए हमको सुंदरकांड का अभ्यास करना है। यही हमारा ध्येय होना चाहिए कि सुंदरकांड में सीखूं या सुंदरकांड में गाऊं, तो मेरे संसार का कुछ तो भी मैं प्राप्त करूं। ये ध्येय रख के हम ये अभ्यास करेंगे। हमें जन्म मृत्यु से छूटना है, ये ही हमारा मुख्य ध्येय है। और ये ही पाने के लिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं। और ऐसा अभ्यास करके हम पुनरपि जननी पुनरपि मरणम जठरे शरणम भज गोविंद, ये हम नहीं चाहते हैं। हम हमारी दूसरी बार जन्म नहीं लेना है, ये आखिरी बार है। ये हम पाने के लिए श्री गुरु के साथ में ये भवसागर, उनके मार्गदर्शन के साथ में भवसागर पार करना चाहते हैं। इसलिए ये ध्येय रख के हम ये सुंदरकांड का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसका आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। यानी सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। ये नियम हमको पहले रखना पड़ेगा कि जो जो इसमें बातें आएंगी उसके पर हमको एकदम पक्का विश्वास और श्रद्धा रखना है। हमारा विश्वास और श्रद्धा रखना, ये ही हमारे परमात्मा का पाया है। ये ही जन्म मृत्यु से छूटने का सबसे पहला, जो पाया मजबूत रहता है तो ही बिल्डिंग मजबूत रहती है। तो हमने इसमें पाया मजबूत करना है। और ये जब हम करते हैं तो क्या होता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्म, यानी जो हम ये निष्काम कर्म, ये निष्काम करेंगे यानी कोई भी अपेक्षा रखे बिगड़ ये अभ्यास करेंगे। यानी इससे क्या होता है, चित्त की शुद्धि होती है। और शुद्ध चित्त होता है जिससे अज्ञान की ये साधना करे तो अज्ञान की निवृत्ति होती है। और उपासना, निष्काम उपासना करने से चित्त की शांति होती है। और चित्त की शांति से जो अविद्या निवृत्ति हुई है पहले, और ये अज्ञान का नाश हुआ है, इससे अपन ये दोनों भी शब्द है ना एक ही अर्थ से वापरते हैं कि अविद्या निवृत्ति और अज्ञान का नाश।
अविद्या निवृत्ति यानी क्या है कि साधन से मैं देह हूँ, ये जो मेरा दृढ़ निश्चय है कि ये देह, माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये ही मैं देह हूँ, यानी ये मेरी अविद्या है। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं, उससे ये मुझे मालूम भी जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा। और दूसरा अज्ञान निवृत्ति होती है, अज्ञान का नाश होता है। म्हणजे क्या होता है कि जब जो हमको ये दिख रहा है, जिसमें हम सब रह रहे हैं, ये सच्चा है, ये जो हमको लग रहा है जग सत्य, जो हमको लग रहा है ये सत्यता भ्रांति, ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान। और ये अज्ञान से हम लोग ये जग में रह रहे हैं, ये दुनिया में रह रहे हैं। तो ये जग सत्य है कि मिथ्या है, ये अभ्यास से हमको मालूम देता है, जिससे हमको साधना से ब्रह्म प्राप्ति होती है, नित्य प्राप्ताची प्राप्ति। हम आत्मा है ही, पर अज्ञानवश हम अपने को देह बोल रहे हैं, और देह से ही हम अविद्या प्राप्त हुए। और ये अविद्या निवृत्ति हुई, यानी उनमें और हमने ये गाढ़ा पर्दा अविद्या का पड़ा है, और ये अविद्या की निवृत्ति हुई कि हमको जो हमारा सत्य प्रतिबिंब है वो हमको दिखने लगे। जैसे पानी एकदम स्वच्छ होना चाहिए और शांत होना चाहिए, वो पानी में हम जो अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, वैसे ही हमारा चित्त एकदम शुद्ध और शांत रहना चाहिए, जिससे हमारे को ही हमारा स्वरूप दिखे। और जो हम आईने में देखते हैं ना, वो हमारा रूप है, और यहाँ हमको हमारा स्वरूप देखना है। ना ही प्रतिबिंब अपना को दिखता है, वैसे ही शांत चित्त में और शुद्ध चित्त में हमारा स्वरूप हमको दिखता है कि मैं कौन हूँ। पहावे आपणासी आपण या नाव ज्ञान, ये खरा ज्ञान होता है कि मुझे ही मैं क्या हूँ ये मालूम। और इसलिए हमारे को ये अभ्यास करना है। और ऐसे देखो तो ये हम है ही, ऑलरेडी है, पर हम अज्ञानवश अपने आप को जीव समझ के बैठे हैं, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, ऐसा समझ के बैठे हैं। वो हमको हमारा निकालना है, इसलिए ये अभ्यास हम करने जा रहे हैं। हम लोग श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पहला श्लोक है शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति तद। ये पहला श्लोक जो है, ये श्री राम जी के लिए बोला गया है कि भगवान कैसे है, शांत है। इतने शांत है कि पहले दिन उनको बोला गया है कि तुझे कल राज अभिषेक किया जाएगा, यानी राज सुनाई दिन वदन वासु, सुनी मन भयहु न हवेशु विलास। ये बोला गया है कि क्या बोला गया है कि आज तू बरोबर ये अपनी साधना कर, कल तुम्हें व्रतस्थ रहे, कल तुमको राज अभिषेक किया जाएगा। और दिन निकलते ही उनको वनवास दिया गया, तो भी मन में जरा भी विचलित नहीं हुई, थोड़ी सी भी उनकी शांति भंग नहीं हुई। ये इस कैटेगरी तक हम लोगों को भी पहुंचना है। और इतना जब हम पहुंचते हैं, तब हमको मालूम गिरता है कि हम भी भगवान के जैसे, क्योंकि उनके अंश है, और हमको वैसा होना है। और दूसरा बोला है वो शाश्वत है, यानी तीनों कालों में वो रहते हैं, तीनों ही स्थलों में, यानी कल भी वो है, आज भी है, और भविष्य काल में भी वो रहने वाली है, यानी है। वो कभी भी, जैसे हम लोग कल थे, आज है, और शायद कल नहीं रहेंगे, यानी हम नित्य नहीं है, वो नित्य है, इसलिए उनको शाश्वत कहा गया है। प्रमेय यानी अप्रमेय, यानी प्रमाणों से परे। उनको समझने के लिए, उनका समझाने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, कोई मोज माप नहीं है। इतना वो अप्रमेय है, कोई उनके लेवल का कोई अपने जिंदगी में या दुनिया में कोई अपन बता नहीं सकते कि ये राम के जैसा है। और तीसरा उन्होंने बोला है अप्रमेय मनगन, यानी सब पाप पुण्य उनको कहीं भी निष्पाप है, इनको पाप पुण्य छूता तक नहीं।
वो कैसे क्यों नहीं छूता है? हम लोग क्यों पाप पुण्य को भागीदार हो जाते हैं? क्योंकि हम उसमें निष्कामता नहीं रखते हैं कि जो हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ है, श्री गुरु की कृपा से हुआ है, मैंने किया है और मेरे वजह से हुआ है। ये जो हमारी भावना है, यानी जो भी कर्म हम करते हैं वो सकामता से करते हैं, इसलिए वो निष्का जो कामना है वो पूर्ण होती है या अधूरी रहती है। तो उसकी कामना को भुगतने के लिए हमको जन्म लेना, जन्म घेने लागे वासनेच्या संगे। और हम ऐसी कामनाएं करते 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी सब व्रत कथा कर्म सब करते जाते हैं, चाहे भगवान क्या क्यों ना करे। जैसे संसार के कर्म करते हैं वैसे भगवान के श्री गुरु के लिए सबके लिए हम इस काम ऐसे सब करते हैं और उसका फल हमको मिलता है। अच्छा क्यों ना मिले, हमारा उसका फल एक तो पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। अच्छे कर्म का फल हम सबको मालूम है, अच्छे कर्मों का फल पुण्य मिलता है और बुरे कर्मों का फल पाप मिलता है। और पुण्य का फल, पुण्य का देना क्या है, तो सुख देता है, और पापों का देना है दुख। यानी जो हमने सकामता से हमने पाप किया है या पुण्य किया है उसका देना है, पाप किया है तो उसका देना है हम दुखी होंगे, और पुण्य किया है उसका देना है हम सुखी होंगे। और ये सुख दुख भोगने के लिए कौन, मैंने किया है तो मैं भोगू, और ये भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और हमारा ध्येय, हमने ये अभ्यास कर रखा है कि हमें अब दूसरी बार जन्म नहीं लेना है, यानी ये पाप पुण्य से हमको मुक्त होना है। और ये पाप पुण्य ही है जो भगवान कहते हैं वो निष्कामता से कहते हैं, निष्पाप कहते हैं। और हम ये कामना रखते कहते, इसलिए शुरुआत में ही मैंने ये विषय रखा कि निष्कामता से ये हमको अभ्यास करना है कि ये मैं करूँ तो मुझे कुछ मिले, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं रखना है। और मोक्ष रूप परम शांति को देने वाले यानी निर्वाण शांति प्रदम, मोक्ष यानी जन्म मृत्यु से छूटना। और जैसे हमारी एक समझ है कि मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी तब मोक्ष मिलेगा, और शास्त्र बोलता है याची देही याची डोळा भोगी मुक्तीचा सोहळा, यानी मैं जिंदा होने हूँ तभी मैं ये जो सुख है ये आनंद है ये मैं मुक्ति का सोहळा में भोगू। जैसे हम लोग सुख संपत्ति ये हमारे पास में जो सब है वो हम सब भोगते हैं कि मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे बच्चे ये ऐसा है वैसा है, ये सब हमारा वैभव हम लोग भोगते हैं। वैसा हम ये भी भोगना चाहते हैं, ये मुक्ति भोगना चाहते हैं। ये इसको ही बोलते हैं कि धर्म के हिसाब से जो चलते हैं ये ब्रह्मानंद भोगना है, ये आनंद मुझे भोगना है। और ये आनंद कोई भी भोग जो लेना है अपने को, तो ये संसार का भोग नहीं, ये ब्रह्मानंद भोगने के लिए ही हमें ऐसा निर्वाण शांति प्रदम ये भगवान के पास में हमको जाना है। जैसे वो है तो वैसा मुझे होना है, क्योंकि मैं उनका अंश हूँ। मैं मेरे माँ बाप का अंश, ये देह है पर मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। ये ज्ञान है जो ये निष्काम कर्म से और निष्काम उपासना से ज्ञान होता है, और वो ज्ञान से हम वो ज्ञान के जगह पे हम स्थिर हो जाते हैं। मन की एक यानी चंचलता है, अपने को सबको मालूम है मन बहुत चंचल है, क्योंकि वो वायु तत्व का बना है। वायु जैसे इधर से उधर चलता रहता है, वैसे ही ये भी चलता रहता है। और इससे इसको अगर शांत बैठाना है तो ये एक ही मार्ग है जिसके पर वो शांत होता है। उसका एक गुण भी है, जैसे उसको इधर से उधर मन चंचल कृष्ण, अर्जुन ने भी गीता में कहा है कि भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे स्थान पर उसको स्थिर कर, तो वो बोलता है कि मनस चंचल कृष्ण कैसे करूं, ये बहुत चंचल है, मेरे से नहीं होता है। तो भगवान उसको बोलते हैं कि तू इसमें मेरे पास में मेरे चरणों में इसको स्थिर कर दे, तो ये यहाँ स्थिर होता है, दूसरे कहीं भी ये स्थिर नहीं होता। जहां उसको आनंद की अनुभूति होती है वहां वो स्थिर हो जाता है।
और जो नित्यानंद, ये बाकी जो संसार में आप बोलेंगे कि वहां भी हमको आनंद मिलता है ना, गाड़ी का सुख में, ये नई नई साड़ियाँ, नए नए दागिने, या घर का इसका उसका सब भोग मैं भोगता हूँ, मैं अच्छा अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा अच्छा पीता हूँ, तो ये सब भोग में भी आनंद मिलता है, और ये क्षणिक होता है। तो एक क्षणिक आनंद नहीं, नित्यानंद, नित्य आनंद में रहने के लिए ये भगवान जैसे आनंद स्वरूप है, वैसे परम शांत मुझे रहना, शांत नहीं परम, यानी हरदम शांति का अनुभव लेना है, और ये परम शांति का अनुभव लेने के लिए मुझे ये अभ्यास करना है, जैसे भगवान है वैसा मुझे रहना। और आगे बोला है, ब्रह्मा शंभु फणिंद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभु। ये ऐसे भगवान जो शांत है, शाश्वत है, अप्रमेय है, ये भगवान को ब्रह्मा शंभु शेष जी भी निरंतर पूछते हैं, सेवा में रहते हैं, उनकी सेवा में निरंतर ये सब रहते हैं। और ये सबसे श्रेष्ठ यही है जो वेदों द्वारा भी जाने लेने योग्य है। बाकी कोई भी इसकी जानकारी तुम्हें हमें नहीं दे सकता है, सिर्फ वेदों को भी, वो भी नेति नेति कहकर हाथ ऊपर करके खड़े रह गए कि हम इसका पूरा नहीं बोल सकते। तो वेदों ने बोला है, ये कैसे हमने जाना, कि हम जो बोलते हैं कि ये ऐसा है क्या, इसके जैसा है क्या, इसके जैसा है क्या, इसके जैसा है, तो बोलता है नहीं इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा नहीं, इसके जैसा नहीं। फिर कैसा, ये सब दुनिया में जो जो दिख रहा है, इसे किसी के जैसा वो नहीं है, वो वैसा है, यानी उसको निर्गुण निराकार है, उसका कोई गुण नहीं है जिससे मैं बता सकूं कि ऐसा है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई वेश नहीं है, उसका कोई रूप नहीं जिससे हम उंगली रख के बता सके कि देख ऐसा है। इसलिए उसका सिर्फ अनुभव लेना पड़ता है, जो अनुभव हम ब्रह्मानंद से ले जा सकते हैं, यानी वो ही ब्रह्मानंद, यानी ब्रह्म बन के ही ब्रह्म का अनुभव लेना। जैसे हम लोग रोज बोलते हैं कि मुझे भूख लगी, यानी भूख लगी म्हणजे क्या हुआ, असलियत में हुआ क्या है, बता भला भूख लगी तो कैसी लगी, या मेरा पेट आज खूब भर गया है, अब थोड़ा सा भी खाऊं तो उल्टी आ जाएंगी, तो भर गया मुझे क्या हुआ है, ये सिर्फ बता सकते हैं हम लोग, ऐसे अनुभूति ले सकते हैं हम, ऐसे निकाल के बता नहीं सकते। वो बोल सकते हैं कि भूख लगी है, या मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो ये सुखी है तो क्या है ऐसा, मुझे दे 1 किलो सुख, मैं दुखी हूँ तो आप मुझे 1 किलो तो आपका सुख दे दो, ऐसा हम जो बोलते हैं ये सिर्फ अनुभूति है, हमारे मन के संकल्प है कि मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ, ये हमने बनाए हुए हैं। और नित्य आनंद ये भगवान के तरफ से, ब्रह्मानंद ये उनके तरफ से, जो ब्रह्म रूपी राम है उनके तरफ से आया हुआ है। ये राम भी 3 है, वो उसमें से ब्रह्म नाम जो है उनके तरफ से ये जानना है, और वो जानने के लिए वो आप भी ऐसे ही शांत सनातन अप्रेम में ऐसा ये अभ्यास से होते जाओ, यानी शांति समाधान तृप्ति ये सब अपने आप पे दैवी गुण संपदा जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, तो वो समाधान की हमको अनुभव आता जाता है, वो अनुभव यानी ही ब्रह्मानंद है, और वो ही हम लोगों को पाना है। और वो सर्वव्यापक है, वो सिर्फ तुम्हारे या इसमें उसमें उसमें एक में दो में नहीं है, सर्वव्यापक है, तुम्हारे मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, वो कहीं भी नहीं है, ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं, वो हर तरफ से है, हर जगह पे है, और सब तरफ है, तो भी दिखता नहीं है, सिर्फ उसका अनुभव लेना पड़ता है, और मेरे को कैसा व्यापक है, मैं उसमें हूँ या उस वो मेरे में है, ये इसका अनुभव मैं कैसा लूं, ये हमको ये अभ्यास से जाना है। और देवताओं से सबसे बड़े है, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये श्री राम जो है, दशरथ नंदन राम, वो यानी ब्रह्म तत्व ही है, पर तुम्हारे मेरे पे दया करने के लिए उन्होंने हमारे जैसा ही मनुष्य अवतार लेके हम लोगों को आनंद कैसे जीना ये सिखाया। और ये सब देखने के लिए, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो ईश्वर रूप नाम है, उनकी आज्ञा में हमको रहना है, और ये आज्ञा में जैसे जैसे हम रहते जाएंगे
वैसे हम ब्रह्म तरफ जाते जाएंगे। जो ब्रह्म रूप राम है उससे हम एक रूप होते जाएंगे। ये ही देवताओं से, यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता है, और ये हम लोगों को यानी हम उनकी आज्ञा में, यानी शास्त्रों श्री गुरु और ये ईश्वरों की आज्ञा में हम हमारी जिंदगी में रहते हैं, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं, यानी उसका अनुभव हमको आता है। जैसे मैं आनंदी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये अनुभव हमने हमारे हिसाब से लिया है। वैसे ही एक बात के लिए एक सुखी होता है, एक ही बात के लिए एक दुखी होता है। ये बात क्यों हुई? तो ये इसीलिए होता है कि हमने ये बात से सुख माना है, और हमने ये बात से सुख दुख माना है। इसलिए दुख मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। ऐसी ये मानने पर है, यानी मेरे संकल्प कहते हैं, पर ये संकल्प विकल्प रहित मुझे, और ये संकल्प यानी सुख दुख के जो संकल्प विकल्प मैं करता हूँ, उसमें से जो मैं निकलूं, उसके लिए मैं ये देवताओं जो बड़े हैं उनके आज्ञा में रहूं, तो ये आनंद में ले सकता हूँ। और माया मनुष्यम हरि रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम, ये रामाख्यम यानी जो परब्रह्म परमात्मा है, उसके इनके ऊपर माया काम नहीं करती है, इनके इशारे पे माया नाचती है। माया तनु न तकी बिचारी, वो उनके यहाँ की नर्तकी है, जिसको हम हमारे इसमें बहुत हल्के से हल्का समझते हैं, वैसी माया उनके निशानों पे नाचती है। और ये माया से हमको अगर बचना है, तो हमको इनके पास में ही रहना पड़ेगा, जिससे हम भक्ति मार्ग से जाए या इनके आज्ञा में रहे, तो ये माया हमारे पे जोर नहीं बता सकती। माया से हम बच सकते हैं, क्योंकि ये ही माया से परे है, और वो ही हमारे लिए मनुष्य रूप में आए हुए हैं, और असलियत में वो परब्रह्म परमात्मा ही। इसलिए उनको कैसे जानूं, तो इसमें ये बताया है। इसलिए पहले श्लोक में श्री राम जी कैसे हैं वो हमको जानना है, और समस्त पापों को हरने वाले। अब हम ये अभ्यास से दूसरी बार नहीं करेंगे, पर पूर्व में हमने कुछ तो भी पाप और पुण्यों के काम करके रखे, तो हम ये अगर अभ्यास करते हैं और निष्काम कर्म और निष्काम उपासना से ज्ञानी हो जाते हैं, तो ये समस्त जो पूर्व के किए हुए पाप है, ये वो बोलते हैं कि मैं जला डालूंगा तेरा, मैं इससे तेरे निकालूंगा, तू मेरे आज्ञा में रहे, मेरा सुन के रहे, शास्त्र का सुन के रहे, अपनी जिंदगी में श्री गुरु के मार्गत क्रमण जो बताया है उसके हिसाब से अपने जीवन में तू रहो, तो बोलता है कि मैं तुम्हारे पूर्व के पाप जो ढीक के ढीक हम लोगों ने लगा के रखे हैं, वो सब निकल जाएंगे। ऐसे ये करुणा की खान है, दया की खान, करुणा की खान, यानी थोड़ा थोड़ी करुणा नहीं करते हैं, करुणा की खान है उनके पास में, दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसे करुणादायी, ऐसे सुखदायी भगवान है, और वो तुम्हारे हमारे पे करुणा का वर्षाव कर रहे हैं, और वो करुणा हमको मिलनी चाहिए। वैसे हमको रहना चाहिए। पानी बहुत बरस रहा है, पर मैं रेनकोट पहन के बैठी हूँ, तो पानी का एक थेंब भी मुझे नहीं लगता है। वैसी भगवान की हमारे पे करुणा का वर्षा होता है, पर हम लोग उनकी आज्ञा में उनके बोलने के हिसाब से नहीं चलते, इसलिए वो करुणा के पात्र हमको नहीं मिलते। उन्होंने तो करुणा का वर्षाव हम पे किया है, पर हम करुणा के पात्र नहीं होते, हम करुणा से परे रह जाते हैं। वो जो पानी दया का, जैसे बरसात का पानी बरसता है, हम छाते के अंदर रहे या हम रेनकोट पहन के रहे, तो वो पानी हमको छूता नहीं, वैसे ये करुणा हम उनसे अलग है कि मैं माँ हूँ, मैं देह हूँ, ऐसा हम जब समझते हैं, इसलिए वो करुणा हमारे को लगती नहीं, क्योंकि हमारी देह बुद्धि, और ये देह बुद्धि ही उनके करुणा से हमको वंचित रखती है। इसलिए देह बुद्धि से आत्मा बुद्धि करावी, यानी मैं आत्मा हूँ ऐसी मेरे बुद्धि में दूर निश्चय मुझे ही मेरा करना है। और ये कौन करवाता है? रघुकुल में जो श्रेष्ठ है, कौन है? ये श्री राम सबसे श्रेष्ठ है, वो ही
और राजाओं में शिरोमणि सबसे श्रेष्ठ राजा है, वो मुझे राम कहले वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जो आखिरी में कहा है, वंदे हम करुणा करम रघुवरम गोपाल चूड़ाम। ये सब के सिर्फ रघुकुल के ही राजा है क्या? पूरे चराचरों के ये राजा है। और वो राजा को, यानी इसमें देखो निकले हैं सगुण राम से लेकर निर्गुण राम, जो चराचरों में है उसकी वंदना है। ये सगुण राम जिसको बोलते हैं ये दशरथ नंदन राम है, और ये निर्गुण राम जो चराचरों में बसा है उसकी वंदना करके मैं आगे चलना चाहती हूँ। यानी वो आनंद की मैं अनुभूति लेता हूँ। यानी ऐसे जब हम हमारा करते हैं नमस्कार करके उनके वंदना करना है, मुझे क्या है उनके शरण में जाना। मैं आपको शरणागत हूँ और ये सुख दुख से परे मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। यानी शरण में जाना यानी पूरा अहंकार रहित होना। ये अहंकार ही हमारा जो है हमें शरणागत होने नहीं देता है। और यहाँ सबसे पहले वंदना की है, इसलिए अहंकार बाजू में रख के ही मुझे ये करना है कि मैं कोई तो भी हूँ, मैं साहेब हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो ये बड़ेपन का अभिमान है, इसे साइड करके हमें ये शरणागति स्वीकारना है। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, इसमें भी चतुराई हम जो करते हैं कि काम के लिए ऐसा नहीं रखना है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कि निष्कामता से कुछ भी चाहिए नहीं, कुछ नहीं। जैसा बच्चा रोता है, पहले माँ उसको खिलौना देती है, कुछ खाने को देती है, और वो एकदम बोलता है कि अब मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। तब माँ 50 काम रहे तो भी अपने बच्चे को गोदी में ले लेती है। वैसे ही ये पूरी कामना है जो है कि संसार की, बाल बच्चों की, घरदार की, ये सब साइड करके सिर्फ मुझे क्या चाहना है कि मुझे एक ही आप यानी आप चाहिए, मुझे रघुवीर यानी राम ही चाहिए, और उसके लिए ही मैं आपके शरण में आया। ऐसा जब मैं शरणागत होता हूँ और वंदना करता हूँ, यानी मैं उनके शरण में जाता हूँ। ऐसी जब मैं शरणागति लेता हूँ तब मुझे मालूम देता है कि भगवान कितने दयालु है, कितने करुणा के खान है, वो मुझे अपना रहा है। क्योंकि भगवान यानी ही श्री गुरु है। और भागवत में भी कहा है कि जब मेरा भक्त ऐसा निष्काम कर्म करता है, निष्काम उपासना करता है और ज्ञानी हो जाता है, और मुझे फिर वंदन करता है या मुझे शरण में, मेरी शरण में आना चाहता है, ऐसा ज्ञानी भक्त मोहि अति प्यारा, वो भगवान को भी बहुत प्यारा लगता है। वो भगवान अपने आप में उसको अपना लेते हैं। और आगे के श्लोक में बोला है, नान्या स्मृहा रघुपते हृदय स्मृति। यानी आपको मालूम है हे रघुनाथ जी, आपको मालूम है कि मैं कोई भी कामना लेके नहीं आया हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। ये कामना से मैं आपके पास में आया हूँ, और मैं झूठ नहीं बोला हूँ, मैं कोई छल कपट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप हृदयस्थ है, हृदयस्थ परमात्मा आप है, और आप हृदय के अंदर की अंतरात्मा की जानने वाले हो। आप ये चराचरों में है और मेरे हृदयस्थ है, मैं ये चैतन्य मेरे अंदर जो है वो ही श्री राम है, आप मेरे अंदर हो। इसलिए आपको बराबर मालूम है कि मैं क्या कामना लेके आपके पास में शरण आया हूँ, और वो ही शरण होना यानी पूरी शरणागति है। तो वैसा ही मैं दूसरी हृदय से कहता हूँ कि मैं कोई कामना लेके नहीं आया हूँ, मैं आपकी ही इच्छा से आपके पास आया। और सत्यम वदामि च भगवान अखिलांतरात्मा, मैं सच बोलता हूँ। और मैं कैसा सच है या इसके लिए कोई सबूत नहीं है, तो आप मेरे हृदयस्थ हो, आपको मालूम है मेरे हृदय में आपके सिवाय कोई कामना नहीं। ये ऐसा जब बोला जाता है तो हे रघुकुल सिस्टर, आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए। नान भक्ति प्रयच्छ रघुपुंग निर्भरान्मे कामादि दोष रहितम कुरु मानस।
हे रघुकुल के श्रेष्ठ, मुझे आप कुछ भी मत दीजिए, देना है तो आपकी निर्भर, यानी ये भक्ति है ना, किसी पे निर्भर नहीं है, भक्ति महारानी है, ये किसी पे निर्भर नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, माया नर्तकी है, वो भक्ति पे निर्भर है, भगवान जी पे निर्भर है, पर ये भक्ति भगवान से मिलाने वाली है। इसलिए ये भक्ति अगर मैं ऐसी निष्काम भक्ति करूं तो आप मुझसे मिलेंगे। वो भक्ति करने की बुद्धि आप मुझे दीजिए, यानी जो निर्भरा भक्ति है, जो सकाम भक्ति निष्काम भक्ति है, तो मुझे सकाम भक्ति मत दीजिए, मुझे निष्काम भक्ति दीजिए, जिससे मैं आपको पा सकूं। ऐसी निर्भरा भक्ति आप मुझे दीजिए। काम आदि दोष रहितम, यानी जो ये मेरे अंदर काम क्रोध लोभ ये सब दोष भरे हैं, ये मेरे रिपु है, यानी मेरे दुश्मन है, इनको सबको ये भक्ति निकाल बाहर करेंगी, और ये भक्ति से मैं पुष्ट हो जाऊं तो आप मुझे मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि मुझे भक्ति भी नहीं आती, मैं इतना यानी ये हूँ कि मुझे भक्ति भी सही करने नहीं आती है, तो आप ही मुझे भक्ति दीजिए, जिसकी वजह से मैं निष्काम भक्ति करूं और आपको पाऊं। और ये पाने के लिए मेरे में जो दोष है ये आप ही निकालिए, क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं बन सकता। ये काम पे लोभ पे मोह पे मैं अपना वर्चस्व नहीं जमा सक रहा हूँ। ये भक्ति अगर मेरे साथ में रही, यानी जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होता है, ये तमोगुण का देना है, क्रोध मोह लोभ, ये सब इनकी वजह से आता है। तो मैं अगर सप्तम गुण में रहता हूँ तो मैं शुद्ध सत्व गुण में जाऊंगा और मैं शुद्ध भक्ति कर सकूँ, और ये शुद्ध भक्ति की वजह से मेरे सब दोष निकलते जाएंगे और मैं शुद्ध होता जाऊंगा। म्हणजे क्या होगा, मेरा चित्त शांत रहेगा, मेरा चित्त शुद्ध रहेगा, जिससे मेरा ही प्रतिबिंब, मैं कौन हूँ ये मुझे मेरा ही मालूम गिरेगा, और मैं ज्ञानी होऊंगा। और जो आपको ज्ञानी भक्त प्यारा है वैसा मैं बनूं, फिर आप मुझे अपनाएंगे। कुछ भी करके भगवान मुझे मेरा कहे, मैं तो उनको मेरा कहता हूँ, पर मैं मेरी जो सकामता है वो पाने के लिए मैं उनको अपना कहता हूँ और फिर बाकी छोड़ देता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। मुझे निष्काम भाव से नित्य निरंतर आपकी ही चाह रहनी चाहिए, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और आप मुझे ऐसी भक्ति दे जिसके साथ में मैं निष्कामता से आपको पा सकूं, और ये सगुण राम से निर्गुण राम तक मुझे पहुंचना है, यानी सगुणाचा संग्यालो निर्गुणाची भेटावया। ये पूरे सुंदरकांड में हम देखने वाले हैं। और बाद में आगे है, अतुलित बलधामम हेम शैलावते, इसमें हनुमान जी की यानी वर्णन किया हुआ है, उनको नमस्कार किया हुआ है तीसरे श्लोक में। और वो कौन है, हनुमान जी कैसे है, अतुलित बलधामम हेम शैलावतेहम, यानी सब राम काज का बीज यहाँ डाला गया है, कि ये बीज भगवान हनुमान जी यानी जो शिव है, ऐसी निर्भरा भक्ति पाने के लिए मुझे हनुमान जी के जैसा, यानी हनुमान जी पहले ही शिव है, ये हमको मालूम है, और शिव मेरे श्री गुरु है, और ये श्री गुरु ही यहाँ मुझे उंगली पकड़ के भवसागर पार करवाने वाले हैं। और वो उसके लिए वो कैसे है फिर, अतुलित तो बलधाम है। जैसे अभी हमने देखा कि काम क्रोध लोभ मद मत्सर पे मैं विजय नहीं मिल सकता हूँ, तो ये इनके साथ में अगर मैं रहूं तो ये उनका बल ऐसा है कि हर एक जो शत्रु आता जाएगा। अब ये बाहर के शत्रु नहीं देखना है, हम लोगों को हमारे अंदर के शत्रु को मारना, और उसके लिए हमको श्री गुरु के आज्ञा में रहना है, यानी हनुमान जी की आज्ञा में चलना है, जिससे हम भी वैसे ही उनके जैसे बलवान, यानी ये बलवान यानी ये दंड में जो ताकत है ऐसी ताकत नहीं है, इसमें मनक की ताकत है, कि मेरा मन स्थिर आपके चरणों में रहे, मैं अस्थिर न हो, मेरी मनस्थिति एक जगह पे स्थिर हो जाए, उसके लिए मैं श्री गुरु को ही वंदना करना चाहता हूँ। जैसे वो अतुलित बल के धाम है, हर एक एंगल से वो बल के
पूरे साठा जिसको बोलता है, गोडाउन जिसको बोलते हैं, वैसे है। वैसे मैं हर एक एंगल से उनके जैसा बनना चाहता हूँ, इसलिए उनके चरण में आया। जैसे पहले श्री राम जी की वंदना बोली है, और वो वंदना, वो श्री राम जी के चरणों में स्थिर रहने के लिए मुझे श्री गुरु चाहिए, और ये श्री गुरु से मैं ऐसा कर सकती हूँ। इनके इससे ही मैं अपने आप को पा सकता हूँ, श्री गुरु के आज्ञा में रहकर। और वो आज्ञा यहाँ उनके शरण में जाऊं और उनको जानू, तो ही मैं समझ सकती हूँ। हे मैं शैला भी देह बोला है कि वो जो है एकदम हे म्हणजे सोने जैसा चकाकने वाला कांति युक्त उनका शरीर है, यानी देह से भी वो सुंदर है, और उनकी जो मनस्थिति है वो भी सुमेरु पर्वत जैसी बड़ी, यानी सबसे ऊंचे में ऊंचे उनकी विचार सरणी है। वो सुमेरु पर्वत जैसे है, यानी ऊंचे है, ऐसे हाइट उनकी ऊंची है, ऐसा उनका मतलब मैं नहीं है। इसका मतलब है उनकी विचार सरणी इतनी सुंदर और इतनी उच्च विचार सरणी के वो है कि वहां से मैं भी, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, जितना जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं उतना सब दूर का सब देख सकते हैं ना, वैसा ही ये ऊंचाई पे जाके मैं वो परब्रह्म परमात्मा के पास में पहुंच सकूं। ऐसे ये श्री गुरु के साथ में उनकी कांति, उनके शरीर की जो चकचकाट है, उनसे मैं सब देख सकूं, समझ सकूं कि मैं कौन हूँ। और ये तो दैत्य रूपी वन को जलाने वाले धनु जवानु कुशानु ज्ञानी नामक करनी, यानी दैत्य रूपी वन को जलाने वाले हैं। यानी दैत्य कौन है इनको जलाना, म्हणजे मेरे अंदर जो ये खराब खराब विचार आते हैं, वो विचार, ये जब मैं श्री गुरु की आज्ञा में रहता हूँ, उनके शरण में रहता हूँ, तो ये खराब विचार से मैं मुक्त हो सकता हूँ। मेरे ही मन के खराब विचार, यानी संसार के विचार, खराब विचार यानी क्या है, जो संसार के ही चिंतन में हरदम में रहता हूँ, उससे मैं निकल सकता हूँ। और ये अग्नि रूप, यानी जो ये अग्नि रूप बोला है, यानी अग्नि में जो भी डाला जाता है वो जल जाता है। अग्नि एकदम शुद्ध कर देती है। उसमें कचरा काढ़ी डालो तो भी वो जल जाता है, उसमें चंदन डालो तो भी जल जाता है, उसमें बबूल डालो तो भी जल जाता है। सबको एक रूपता देखते हैं। वैसे ही श्री गुरु मेरे सब खराब विचार, अच्छे विचार, सबको एक रूपता, यानी मैं और ब्रह्म एक हूँ, मैं भी उनका अंश हूँ, ये विचार मेरे में स्थिर करते हैं। ऐसे ये अग्नि रूप हनुमान जी है, शिव जी है, मेरे श्री गुरु है। और ज्ञानियों में अग्रगण्य कौन सा ज्ञान है ये, जैसे हमने पहले ही देखा कि ज्ञान यानी ये ज्ञान है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये मैं ब्रह्म हूँ। ये जब जो दिख रहा है ये मिथ्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म सत्य। ये ज्ञान मुझे इनके सानिध्य से, इनके चरणों में वास करने से, यहाँ स्थिर होने से मुझे भी ये मिलेगा, और मैं भी उनके जैसा सर्वगुण संपन्न हो जाऊंगा। नहीं तो सब में गुण होते हैं, पर अवगुण भी साथ में होते हैं। गुण अवगुण सबके उदर है, पर ये मार्ग में थोड़ी सी भी इधर उधर की बातें नहीं चलती है, इसमें पूरा 100% चाहिए। और ये मेरे अवगुण जो है, मैं उसको, अवगुण क्या है मेरे अंदर, कि मैं संसारी हूँ, मैं देह हूँ, मैं माँ हूँ, ये जो मैं घड़ी घड़ी समझ जाती हूँ, ये ही मेरे अवगुण है। यानी अवगुण यानी मैं कोई खराब काम करता हूँ, चोरी करने जाता हूँ, आप बोलेंगे कि मेरे अंदर तो कोई अवगुण नहीं है, मैं क्या करता हूँ खराब काम, ये अवगुण नहीं है। पर हम जो इस संसार के इसमें रंग जाते हैं, रंग में, वो हमारे अवगुण है। और वो अवगुण, ये संपूर्ण गुणों के धाम जो श्री मेरे हनुमंत है या श्री गुरु है, वो मेरे में से निकालेंगे। और ये अभी तो श्री गुरु है,
पर ये अभी वानर रूप में आए हुए हैं, तो भी सब वानरों में श्रेष्ठ वानर, यानी जो वहाँ है, ये दुनिया है, इससे बाहर करने वाले, ऐसा उसका ये लेके, यानी गुरु साक्षात जो है, वैसे परब्रह्म स्वरूप गुरु ये ऐसा मुझे बनाने वाले हैं, और वो ही मुझे बनना है। और वो कौन है? श्री रघुनाथ जी के प्रिय, रघुपति प्रिय भक्त वात जातम, ये श्री राम जी के भक्त है, यानी वो परब्रह्म परमात्मा को जानने वाले हैं। वो उनसे एक रूपता हो चुकी है, वहां से वो समझ गए हैं, या वो खुद ही, जैसे अपन बोलते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वैसे ये भी साक्षात पर ब्रह्म ही है। और लीला कार्य से मुझे अपने जैसा बनाने के लिए वो ये रूप में आए हुए हैं, मैं उनके शरण हूँ। अब कल से चौपाइया चालू करेंगे जानुवंत के वचन से। इसके लिए क्या आगे है, ये हम लोग यहाँ रुकते हैं आज। कल से हम ये चालू करेंगे। जय श्री राम।